हेलो स्टूडेंट, उसमें आप लोग का स्वागत है। और आज मैंने आप लोग के लिए बहुत सारे इंपॉर्टेंट टेक न्यूज जो लेके आ गया हूं। तो मैं अभी शुरुआत में बिल्कुल भी बकबक नहीं करूंगा। वीडियो को लाइक कर दीजिए, आज अपनी लाइक की ताकत दिखा दीजिए। 10,000 लाइक से फटाफट से यहाँ पे टाइम वेस्ट नहीं करते और आज की टेक न्यूज जो वो शुरू करते हैं। अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से सब्सक्राइब कर लीजिए और साथ में ये बेल आइकन भी दबा दीजिए ताकि आपको मेरे लेटेस्ट वीडियोस की नोटिफिकेशन जल्दी से मिल जाए। तो यहाँ पे टेक न्यूज शुरू करते हैं। उससे पहले बात करते हैं हमारे डील्स की। तो मंडे, आज थर्सडे और सैटरडे, ये 3 दिन हमारे जो डील्स का होता है, मैं आप लोग के लिए डील्स लेके आता हूँ। लेकिन आज यहाँ पे टेक न्यूज वैसे काफी इंपॉर्टेंट है तो मैं डील्स पे टाइम वेस्ट नहीं करूंगा, फटाफट बढ़ा देता हूँ। यहाँ पे स्कल कैंडी का ईयरफोन्स आपको मिल रहा है जो कि 400 और 450 रुपए के बीच में है। तो अगर आपको चाहिए तो आप ले सकते हैं। Xiaomi के पावर बैंक भी आपको मिलता है 650 से 700 रुपए के बीच के अंदर है, तो आप ये भी जाके फटाफट से जो ले सकते हैं। और JBL का यहाँ पे जो क्लिप वाला ब्लूटूथ स्पीकर है 4000 रुपए के आसपास की जो प्राइस थी, अभी आपको सिर्फ 1500 रुपए में मिलेगा। सारे डील्स के लिंक मैंने अपने डिस्क्रिप्शन में दिया हूं, आपको इंटरेस्ट है तो वहां पे जाके फटाफट से परचेस कर लीजिए। तो पहले खबर की बात करते हैं, शुरुआत करते हैं यहाँ पे नोकिया से। फाइनली इंडिया के अंदर आज HMD ने अपने नोकिया के 3.1 प्लस और नोकिया का 8110 4G फीचर फोन जो वो लॉन्च कर दिया है। एक्सपेक्टेशन हमारी तो काफी हाई थी कि नोकिया का 7.1 प्लस आएगा, स्नैपड्रैगन का 710 आएगा, लेकिन ऐसा बिल्कुल भी नहीं हुआ। अब नोकिया का जो 3.1 प्लस आया, ये नोकिया के 3.1 का सक्सेसर बन के आ गया है, जहां पे इसमें आपको मिलता है 6 इंच की एक HD प्लस की डिस्प्ले मिलती है। आपको हीलियो का P22 का ऑक्टा कोर वाला प्रोसेसर है। आपको 2 GB की रैम मिलती है, 16 GB की स्टोरेज मिलती है। एक 332 वाला भी आपको वेरिएंट मिलता है, लेकिन प्राइस सिर्फ 2 और 16 GB की ही अनाउंस कर दी गई है। 13+5 का डुअल रियर कैमरा है, आपको 8 का सेल्फी मिलता है और 3500 mAh की आपको बैटरी मिलती है। 11,500 रुपए की इसकी जो प्राइस रखी गई। जी हाँ, हीलियो P22 2 GB रैम और 16 GB वाला वेरिएंट जो है वो 11,500 में रखा है। तो 10,500 में नोकिया का 5.1 प्लस क्या है, वहां पे रोटियां डाल रहा है, क्या कर रहा है? मतलब वो P60 के साथ हम वो क्यों नहीं ले, हम ये वाला क्यों ले? मतलब यही तो मुझे कॉन्सेप्ट इन लोगों का नहीं समझ रहा है। ये Xiaomi और ये दूसरी जो ऑनर, ये सब आपस में ही लड़ रहे हैं। लोग ऐसे फोन ला रहे हैं कि एक दूसरे के साथ में ही कंपीट करे, समझ गया? तो 5.1 प्लस आपने क्यों लाया जब 10,500 में? हम ये 11,500 वाला P22 वाला क्यों ले? लेकिन खैर, नोकिया का जो 8110 4G फीचर फोन है, ये 6,000 रुपए में लॉन्च हुआ। जी हाँ, फीचर फोन 6,000 रुपए में। इस पर मैं अब ज्यादा कमेंट नहीं करूंगा, आप खुद मुझे नीचे बता सकते हैं। तो यहाँ पे OnePlus की तरफ से खबर आ रही है और OnePlus 6T जैसे जैसे लॉन्च के करीब आ रहा है, वैसे वैसे बुरी बुरी खबर यहाँ पे और जो वो सामने आ रही है। जी हाँ, एक और बुरी खबर ये है कि जो OnePlus का 6T आने वाला है, इसके अंदर जो फिंगरप्रिंट स्कैनर मिलेगा ना अंडर डिस्प्ले वाला, ये ऑप्टिकल फिंगरप्रिंट स्कैनर होगा, ना कि अल्ट्रासोनिक फिंगरप्रिंट स्कैनर। जी हाँ, अगर आपको नहीं पता है कि ऑप्टिकल और अल्ट्रासोनिक में फर्क क्या है, तो जो अल्ट्रासोनिक होता है ना, ये थोड़ा सा एडवांस होता है। यहाँ पे आपके फिंगरप्रिंट स्कैनर के अंदर जो पोर्स वगैरह रहते हैं, ये डिटेल में उसको जो वो कैप्चर करता है और आपके फोन को जल्दी अनलॉक करता है, थोड़ा सा एक्यूरेट होता है। जबकि ऑप्टिकल जो होता है ना, वो इतना एक्यूरेट नहीं होता है। यहाँ पे 50-50 चांसेस आपको होते हैं। तो वीवो का जो X21 आया था ना, सबसे पहला अंडर डिस्प्ले फिंगरप्रिंट स्कैनर वाला फोन था, तो वो उसके साथ आया था ऑप्टिकल में, तो उसमें थोड़ा सा इशू था। लेकिन जो V11 Pro और जो वीवो का जो नेक्स्ट है, ये थोड़ा सा इंप्रूव्ड वर्जन था, तो इसमें थोड़ा सा फास्ट अनलॉक होता था। लेकिन OnePlus 6T जो आ रहा है, ये ऑप्टिकल के साथ में आ रहा है, तो यहाँ पे भी आपको कुछ ना कुछ कॉम्प्रोमाइज करना पड़ेगा। आप क्या हिसाब से OnePlus 6T आ रहा है, क्यों लेके आ रहे हैं, प्राइस भी इतनी हाई क्यों रख रहे हैं? तो मैं आपसे चीख चीख के बोल रहा हूँ कि वीवो का नेक्स्ट मेरे पास यहाँ पे प्राइस से अच्छा, तो वही क्यों ना ले ले। तो सैमसंग की तरफ से खबर आ रही है, सैमसंग ने फाइनली अपने गैलेक्सी A9 को जो वो लॉन्च कर दिया है। ये वर्ल्ड का और सैमसंग का पहला कोड कैमरा वाला स्मार्टफोन है, यानी कि पीछे की तरफ आपको 4 कैमरे यहाँ पे जो देखने को मिलते हैं। जी हाँ, यहाँ पे अभी ये नवंबर से अवेलेबल होगा और हमें नहीं पता कि इंडिया में कितना जल्दी आपको ये देखने को मिलता है। स्पेक्स की बात करें तो आपको यहाँ पे 6.3 इंच की फुल HD प्लस की एक सुपर एमोलेड डिस्प्ले मिलती है। स्नैपड्रैगन का 660 वाला प्रोसेसर मिलता है। 660 वाला प्रोसेसर खैर छोड़ो, यहाँ पे आप लोगों को 2 अलग अलग वेरिएंट में मिलता है, मतलब 6GB रैम 8GB रैम। जो 6GB वाला वो बेस है और 128GB की आपको यहाँ पे जो स्टोरेज मिलती है। जो 4 कैमरे मिलता है, यहाँ पे आप लोगों को 24 मेगापिक्सल वाला जो एक प्राइमरी कैमरा मिलता है, f1.7 का एपर्चर, उसके बाद 10 मेगापिक्सल का मिलता है टेलीफोटो वाला, 8 मेगापिक्सल का मिलता है अल्ट्रा वाइड, और उसके बाद फाइनली 5 मेगापिक्सल का मिलता है डेप्थ सेंसर वाला। आपको 24 मेगापिक्सल की सेल्फी भी मिलती है और 3800 mAh की आपको बैटरी मिलती है। टाइप सी पोर्ट वगैरह मिलता है। प्राइस की बात करते हैं तो 50,000 रुपए से ज्यादा इसकी जो वो प्राइस रखी गई है। मैं एक्चुअली ये समझ रहा हूं कि मुझे जो सैमसंग का भी A7 जो रिसेंटली ट्रिपल कैमरे के साथ में आया था ना, ये वैसे ही होगा, बस इसमें चौथा कैमरा ऐड कर दिया, स्नैपड्रैगन 660 लगा दिए। सैमसंग का A7 भी देख लीजिए उठा के, वो बिल्कुल वैसे ही है। तो वो 25,000 में मुझे पड़ रहा है, तो मैं फिर ये 50,000 वाला फोन क्यों लूं? अब देखते हैं इंडियन मार्केट में आता है तो उसकी एग्जैक्टली प्राइस यहाँ पे क्या होती है, ये तो आएगा तभी आपको बता दूंगा। तो यहाँ पे स्पेक्ट्राकॉम ने इंडिया के अंदर अपना एक नया स्मार्ट बैट, यानी कि इसको एक पावर बैट भी आप जो वो बोल सकते हैं, बैट यानी कि वो बैट जिससे आप क्रिकेट खेलते हैं, वो यहाँ पे जो वो लॉन्च कर दिया है। और स्पेक्ट्राकॉम यहाँ पे एक स्पोर्ट टेक कंपनी है जो कि हमारे इंडियन बॉलर अनिल कुंबले जी ने उसको फाउंड किया है। और यहाँ पे ये जो बैट, एक्चुअली ये बैट नहीं बल्कि इसके ऊपर एक सेंसर होता है जो यहाँ पे उसके ऊपर स्टिकर की
की तरह से उसको लगा देते हैं तो ये क्या करता है कि आपको 4 पैरामीटर्स ऑफ डेटा देता है। अगर आप बैटिंग करते हैं तो उसकी क्वालिटी, उसकी स्पीड, वो कितना ट्विस्ट हुआ है, कितना ज्यादा पावर में आपने मारा है, ये सारी चीजें आपको यहाँ पे जो वो देता है। और स्पेशली यहाँ पे ये उन लोगों को देगा, ब्रॉडकास्टर्स को, जो उनको और हेल्प करेगा आपको दिखाने के लिए। और यहाँ पे जो इस पे टेक इस्तेमाल किया गया है वो माइक्रोसॉफ्ट का अज्योर स्पीयर का है, जो ऑब्वियसली यहाँ पे माइक्रोसॉफ्ट ने उनको हेल्प किया है। यहाँ पे बताया जा रहा है कि इसके अंदर जो वो 90 मिनट्स में इसको जो वो चार्ज कर सकते हैं और 2 दिन तक का इसमें जो वो बैकअप मिलता है। तो आने वाले समय के अंदर क्रिकेट में जब ये स्टिकर्स को लगा के इस्तेमाल किया जाएगा तो जो बैट्समैन होंगे उनको तो कुछ होगा नहीं, लेकिन जो ब्रॉडकास्टर होंगे उनको यहाँ पे काफी हेल्प हो जाएगी। तो यहाँ पे बुली गेम के बारे में हम सभी लोगों ने तो सुना ही होगा। 2006 के अंदर ये गेम आई थी प्लेस्टेशन 2 के अंदर, और उसके बाद अलग अलग प्लेटफॉर्म में आई थी और फाइनली हमें अभी मोबाइल में भी खेलने को मिलती है। और ये एक ऐसा चाइल्डहुड हमारा गेम था ना, मतलब मैंने तो इतना खेला कि मैं आपसे क्या बताऊं। अब बुली का यहाँ पे बताया जा रहा है कि वर्जन 2 यानी कि बुली का पार्ट 2 आपको देखने को मिलेगा, बुली 2 करके, जहां पे रॉकस्टार गेम्स अभी बताया जा रहा है कि इसके कास्ट को जो वो हायर कर रहा है और इसके ऊपर भी काम करना शुरू कर रहा है। मतलब अगले साल तक आपको शायद से ये गेम जो वो देखने को मिल सकती है, क्योंकि रॉकस्टार गेम्स हम सब लोग बताया कि ग्रैंड थेफ्ट ऑटो और रेड डेड रिडेम्पशन का भी अभी दूसरा पार्ट जो वो लाया है, तो वो लोग अभी बुली 2 जो वो लेके आ रहे हैं। यहाँ पे अंदर की बात ये है कि जो भी पहले जो कास्ट थे ना, जो जवान लड़कों के लिए थे, जो वॉइस ओवर के लिए थे, तो वैसे ही यहाँ पे ये वाला भी जो होने वाला है प्रोफेनिटी इसमें जो यूज किया जाएगा वगैरह वगैरह। तो ये सारी चीजें मद्देनजर रख के सामने ये बात है कि बुली 2 पे यहाँ पे काम चल रहा है और बहुत जल्दी बुली 2 हमें देखने को मिलेगी। मैं तो वैसे बहुत एक्साइटेड हूं। कि आप एक्साइटेड हैं? आप मुझे कमेंट करके बता सकते हैं। तब Xiaomi की तरफ से जो 2 खबर आ रही है और पहली खबर की बात करें तो यहाँ पे Xiaomi का जो Poco F1 है, इसका सक्सेसर Poco F2 हमें 6 से 8 महीने के अंदर जो वो देखने को मिल सकता है। जैसे कि मैंने आपसे कल बताया था कि Xiaomi ने अपने Poco F1 पे कुछ ऑफर रखा था बाई बैक का, और यहाँ पे अगर आप नया Poco फोन लेंगे तो आपको ये वाला फोन, पुराना वाला Poco फोन 14,000 के आसपास या 5-6 हजार के आसपास पड़ेगा। तो अभी यहाँ पे जो Poco F2 आएगा, उन्होंने हिंट दिया था, तो शायद से आपको 6-8 महीने के आसपास जो वो देखने को मिलेगा। अभी यहाँ पे जो ऐसी खबरें आ रही है। अब Poco F1 वैसे फोन तो बहुत अच्छा है, स्नैपड्रैगन 845 दे दिया, लेकिन उसमें कमियां बहुत सारी है। डिस्प्ले में है, यूजर इंटरफेस में है, बॉडी में है, वगैरह वगैरह की चीजों के अंदर है। अब देखते हैं कि Poco F2 क्या खास लेके आता है इंप्रूव। ऐसा ना हो कि इसमें भी डुअल कैमरा चिपका के जैसे कि Note 6 Pro में दे दिया है, कुछ इसमें वो सीन ना कर दे। देखते हैं यहाँ पे Poco F2 अगले साल में कितना जल्दी देखने को मिलता है। ये तो जब आएगा तभी आपको जरूर से बता देंगे। और साथ में Xiaomi का जो Mi Mix 3 है, यहाँ पे 15 अक्टूबर को जो वो लॉन्च होने वाला है और ये पहला फोन होगा जिसमें आपको 5G का सपोर्ट मिलेगा, ऐसा बताया जा रहा है। तो यहाँ पे अभी जो रूमर्स आ रही है और ये बोला जा रहा है कि Xiaomi का जो Mi Mix 3 आएगा ना, ये वर्ल्ड का पहला स्मार्टफोन बनने वाला है जिसमें स्नैपड्रैगन का 855 वाला प्रोसेसर आपको मिलेगा। जी हाँ, ये जो 855 है यही सपोर्ट लेके आएगा 5G का आपको, और यही आपको यहाँ पे इसमें जो देखने को मिल सकता है। आप देखते हैं ये खबर कितनी सही है, क्योंकि यहाँ पे ऑफिशियल जो पिक्चर भी एक लीक हुई थी जहाँ पे पीछे 5G के टावर सिग्नल्स वगैरह आपको दिख रहे थे और सामने जो Mi Mix 3 जो वो दिखाया जा रहा था। अगर वाकई में ऐसा होता है तो Mi Mix 3 एकदम से किलर फोन होने वाला है, ऑलराउंडर फोन होने वाला है। जब भी ये 15 अक्टूबर को लॉन्च होगा मैं आप लोगों को उस दिन इसके बारे में बता दूंगा। तो अभी Coolpad की तरफ से खबर आ रही है और Coolpad यहाँ पे बताया जा रहा है कि इंडिया के अंदर 15 अक्टूबर को अपना Coolpad Note 8 यहाँ पे जो वो लॉन्च करेगा। जी हाँ, पोस्टर्स वगैरह यहाँ पे जो सामने जो वो आ चुके हैं, बिगर नोट बिगर व्यू। इसका मतलब आपको एक बड़ी डिस्प्ले मिलेगी फुल व्यू वाली, और साथ में दूसरा पोस्टर दिखेंगे तो 2 सर्कल दिख रहे हैं, यानी कि आपको डुअल कैमरा भी मिलेगा। उम्मीद करता हूं Coolpad इस बार अच्छा काम करे। वैसे उनकी नोट सीरीज इतनी बुरी नहीं है, अच्छी खासी चलती है, लेकिन अगर ये फोन अच्छा लेके आते अच्छे प्राइस सेगमेंट में, अच्छे प्रोसेसर के साथ में, तो हमको भी अच्छा लगेगा इस फोन के बारे में अच्छा बोलने के लिए। वैसे Coolpad के साथ में मेरा काफी पुराना लगा हुआ है, अगर आप देखेंगे मेरे चैनल पे जाके तो सबसे पहला अनबॉक्सिंग मैंने Note 3 Lite का ही किया था। तो मैं उम्मीद करता हूं Coolpad ये फोन अगर अच्छा लेके आता है तो इसके बारे में भी आपको अच्छा बताएंगे। फाइनली ऑनर का जो 8C है यहाँ पे चाइना के अंदर जो वो लॉन्च हो चुका है और ये वर्ल्ड का पहला स्मार्टफोन बन जाता है जिसमें स्नैपड्रैगन का 632 वाला आपको जो वो प्रोसेसर देखने को मिलता है। स्नैपड्रैगन 626 का ये सक्सेसर बनता है, 636 का आपको थोड़ा सा लाइटर वर्जन मिलता है। प्राइस यहाँ पे वैसे उन्होंने काफी सही रखी, 11,000 रुपए के आसपास 432GB वाला आपको वेरिएंट मिलता है और 15,000 के आसपास आपको 464 वाला आपको यहाँ पे जो वो वेरिएंट मिलता है। यहाँ पे इसके आपको 6.26 इंच की एक HD+ वाली जो वो डिस्प्ले मिलती है, नॉच वाली। आपको स्नैपड्रैगन 632 वाला प्रोसेसर मिलता है, 13+2 का डुअल रियर फेसिंग कैमरा मिलता है, और यहाँ पे जो फ्रंट कैमरा है थोड़ा सा मैं भूल गया हूं, मैं आपको देख के बता देता हूं। फ्रंट कैमरा आपको मिलता है 8 मेगापिक्सल का और 4000 mAh की आपको यहाँ पे बैटरी मिलती है। तो फोन यहाँ पे वैसे ठीक है, अभी हमें नहीं पता इसको इंडिया में कितना जल्दी लाएगा नहीं लाएगा, लेकिन मैं तो चाहता हूँ कि स्नैपड्रैगन 632 जितना हो सके Xiaomi की नजरों से दूर हो तो उतना ही अच्छा हो। तो फाइनली Razer फोन 2 जो वो लॉन्च हो चुका है, Razer फोन का सक्सेसर बन के आ चुका है और मेरे हिसाब से ये अभी तक का मोस्ट पावरफुल गेमिंग स्मार्टफोन, यानी कि ट्रू गेमिंग स्मार्टफोन आप इसको जो वो बोल सकते हैं। वैसे फोन काफी एक्सपेंसिव है, आपको 59,000 रुपीज के लिए देना पड़ेगा, लेकिन यार एक्चुअली में गेमिंग स्मार्टफोन है, स्नैपड्रैगन 845 है, इतने फीचर्स के साथ में आ रहा है तो गेमर्स यहाँ पे इतना जो नहीं सोचते। बात करते हैं यहाँ पे आप लोग उसमें 5.72 इंच की यहाँ पे एक LCD डिस्प्ले मिलती है,
QHD वाला आपको रेजोल्यूशन मिलता है, तो ये बहुत ही कमाल का है। 120 हर्ट्ज रिफ्रेश रेट के साथ में आपको ये डिस्प्ले मिलता है। डुअल फ्रंट फायरिंग आपको यहाँ पे स्पीकर मिलता है, डॉल्बी एटमॉस का सपोर्ट है। इस बार आपको यहाँ पे ग्लास बैक मिलता है, वायरलेस चार्जिंग का सपोर्ट है, साथ में आपको यहाँ पे IP67 रेटिंग मिलती है, RGB लाइट वगैरह का भी आपको यहाँ पे सपोर्ट मिलता है। यहाँ पे आप लोगों को Corning 5 का भी प्रोटेक्शन मिलता है फ्रंट और बैक में। स्नैपड्रैगन 845 वाला प्रोसेसर है, 8GB की LPDDR4X वाली आपको रैम मिलती है, और यहाँ पे वैसे तो इसके ना जो एक चैम्बर कूलिंग भी आपको मिलता है, जिससे आपके फोन काफी कूल रहेंगे गेमिंग के टाइम पे। 12+12 मेगापिक्सल का डुअल रियर फेसिंग कैमरा है, f1.75 का एपर्चर है, OIS का सपोर्ट है, 4K वीडियो रिकॉर्ड कर सकते हैं, 8 का सेल्फी है, 4000 mAh की बैटरी है, टाइप सी पोर्ट मिलता है। वैसे तो बहुत फीचर्स आपको मिल रहे हैं, मतलब ट्रू गेमिंग स्मार्टफोन बन के आ चुका है। ये इंडिया में कितना जल्दी आएगा मुझे नहीं पता, लेकिन मेरे हिसाब से बेस्ट गेमिंग स्मार्टफोन आप इसको बोल सकते हैं। तो अब एंड्रॉइड के को फाउंडर एंडी र्यूबिन, अगर आपको नहीं पता है तो इन्होंने यहाँ पे एसेंशियल स्मार्टफोन जो वो लेके आया था, एसेंशियल PH1, जो पहला फोन था वर्ल्ड का जिसमें आपको सामने की तरफ एक नॉच मिलता था, लेकिन iPhone 10 ही जो वो कमर्शियली अवेलेबल था, इसके लिए वो पहला फोन बन जाता था। लेकिन यहाँ पे अभी वो एक ऐसे स्मार्टफोन पे काम कर रहे हैं, उन्होंने अपने सारे प्रोजेक्ट को रोक दिया है, स्पेशली एक ऐसा फोन बना रहे जो सिर्फ आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के ऊपर जो वो काम करेगा। और यूजुअली वो क्या करेगा कि वो आपके बदले दूसरे काम यहाँ पे जो वो करेगा जो कि इंपॉर्टेंट है। फॉर एग्जांपल अगर आप बहुत बिजी है, आप अगर छुट्टियां मना रहे हैं या कहीं कुछ और काम कर रहे हैं, तो वो आपके बदले आपके टेक्स्ट मैसेज को रिप्लाई करेगा, आपकी कॉल्स को रिप्लाई करेगा, दूसरे वो सारे इंपॉर्टेंट काम करेगा बराबर से। एक्चुअली में वो आपको मिमिक करेगा, तो इसको बोलते हैं दूसरा वर्चुअल वर्जन होगा वो आपका। तो ये एक ऐसे फोन पे वो लोग काम करे जो बहुत जल्दी आएगा काम में और बहुत जल्दी हमें देखने को मिलेगा। अगर ऐसा होता है और बराबर से वो एक्यूरेट होता है, तो मेरे हिसाब से ये बहुत ही बड़ा इन्वेंशन होगा जो एसेंशियल फोन्स की, एसेंशियल कंपनी की तरफ से हमें जो देखने को मिलने वाला है। क्या आपको यहाँ पे पता है कि अलास्का ही एक ऐसा स्टेट है पूरे वर्ल्ड के अंदर जहां पे आप QWERTY कीबोर्ड के अंदर आप उसको एक ही रो के अंदर जो वो टाइप कर सकते हैं, ALASK। मैं यहाँ पे स्टेट की बात कर रहा हूं, वैसे मुझे सिटी और कंट्री का नहीं पता, लेकिन अलास्का ही ऐसा स्टेट है पूरे वर्ल्ड में जिसमें आप उसको एक रो के अंदर जो वो टाइप कर सकते हैं। तो आज की वीडियो से मैं खत्म होती उम्मीद करता हूं आपको आज की वीडियो पसंद आएगी। अगर आपको पसंद है तो जरूर से इस वीडियो को लाइक करिए। मैं से आप लोग के लिए डेली टेक न्यूज़ आऊंगा, आप लोग को ऐसे ही अपडेट करता रहूंगा। मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में एक नए वीडियो के साथ। टिल देन हैव अ ग्रेट डे एंड ऑलवेज कीप स्माइलिंग।